हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 18 के साथ। सिंघानिया मेंशन। सिंघानिया मेंशन के बाहर लगभग 5 कारें आकर रुकती हैं। उनमें से पीछे से 3 कारों से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और आगे की एक कार से। बाहर निकलने के बाद वो बीच में खड़ी गाड़ी के पास जाते हैं और जाकर उसके दरवाजे को खोलते हैं, जिसमें से सबसे पहले अभय, रूही और श्रुति बाहर निकलते हैं। उसके बाद अवनी अवनी थोड़ी सी नर्वस तो थी अंदर से, क्योंकि उसने जो किया था कहीं ना कहीं अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत किया था। लेकिन क्या ये जेन्युइन था? अब ये तो अवनी ही जानती थी, लेकिन नर्वस तो थी। लेकिन अनिका के लिए नहीं, उसके पेरेंट्स के लिए। खैर, वो अपने ब्लेजर को सही करते हुए कार से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो आसपास देखती है। आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मेंशन भी काफ़ी अच्छी थी। जब देखती है मेंशन को तो उसका लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारी बराबरी ना सही बट ये लोग भी ठीक है। मेंशन भी काफ़ी अच्छी थी। तभी तभी जो है मेंशन के अंदर से राज सिंघानिया अपने कुछ लोगों के साथ और सर्वेंट के साथ बाहर आते हैं। आने के बाद जाकर सीधे खड़े हो जाते हैं अभय के सामने। अभय भी आगे आता है, आकर हाथ जोड़कर पहले नमस्ते वगैरह की जाती है। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। राज सिंघानिया जब वो गेट तक पहुंचते हैं ना, चौखट, दरवाजे के चौखट के पास, तो वहाँ पे पहले से ही चाहत सिंघानिया खड़ी थी। वो उन्हें वहीं पर खड़े होने को कहती है। हालांकि रूही, श्रुति और अभय अंदर आ चुके थे राज सिंघानिया के साथ। वहाँ पे सिर्फ अवनी खड़ी थी, जो कि अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी। चाहत सिंघानिया अवनी को नहीं दिखती हैं। वो आरती की थाल लेती हैं, उसकी आरती करती हैं। आरती करने के बाद उसको घर में स्वागत की जाती है। लेकिन जैसे ही वो आरती करने के बाद सर्वेंट को थाल देकर पीछे पलटने ही वाली थी कि तभी तभी जो है अम्मी झुक कर उनके पैरों को छू लेती है। ये देखकर चाहत सिंघानिया को कहीं ना कहीं अंदर से अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर शो नहीं करती। उनके चेहरे पे नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो अपना हाथ उठाती हैं और उसके सिर पे रख देती हैं। बस ये करके वहां से हट जाती हैं। लेकिन इतना ही काफी था ये बताने के लिए कि वो लोग इस रिश्ते को अपना चुके थे। अवनी अवनी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए वो छुपा लेती है। आखिर अपनी पर्सनालिटी मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना, दिखानी तो है ना कि वो अवनी कपूर है, द डेविल, छोटी डेविल। हालांकि उसकी एक झलक तो सब लोगों ने देख लिया है शादी के टाइम में। अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनी अंदर आती है और आकर अपने भाभी के बगल में, यानी कि श्रुति के बगल में बैठ जाती है। वहाँ बैठ जाती है और बैठकर वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देख रही थी। तभी तभी जो है राज सिंघानिया कहते हैं, मिस कपूर। जी, जी, जी अंकल। अंकल, जब अंकल सुनते हैं ना सिंघानिया, तो कहीं न कहीं उन्हें थोड़ी-सी अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था इस रिश्ते को मानना ही बहुत बड़ी बात है। उनको नाम देना तो बहुत दूर की बात है, बहुत टाइम लगेगी इन चीज़ों को अच्छे होने में पूरी तरह से। वो कहते हैं कि मतलब क्या चल रही है कंपनी वगैरह, सारी चीज़ें कंपनी की बातें ही हो रही थी। अवनी भी उनके सारे सवालों का जवाब दे रही थी, ऐसा नहीं है नहीं दे रही थी। लेकिन हाँ, अपनी नज़रें जो है थोड़ी-सी झुकाए रखती है। सिया ने काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया था यहाँ आने से पहले। बहुत अच्छे से समझा रखा था कि वहाँ जाने के बाद कैसे बिहेव करनी है। और अपनी भाभी माँ की बात अवनी ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी दुनिया एक तरफ और उसकी भाभी माँ एक तरफ। और अपनी भाभी माँ के बोले हुए हर एक वर्ड उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पे आई है और भाभी माँ की फैमिली है, तो रिस्पेक्ट तो बनती है ना। भले ही आपके अंदर कितनी भी नाराज़गी हो या कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी भाभी माँ की बात मानना वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत बातें वगैरह होने के बाद जो तैयारियाँ हो चुकी थी लंच की। हालाँकि लंच का टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका था, लेकिन फिर भी तैयारियाँ तो थी। आखिर मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं घर में, तो करनी तो थी ना। तो वो लोगों ने कर रखा था। हालाँकि ये लोग उन्हें खाकर आए थे, लेकिन फिर भी फ़ॉर्मेलिटी के लिए वो लोग जाते हैं और साथ में बैठकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो है
अभय कहता है, अंकल, अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या हम हमारी छोटी भाभी से मिल सकते हैं? छोटी भाभी। अभय के मुँह से छोटी भाभी सुनकर अवनी थोड़ी-सी चौंक जाती है। चौंकती क्या है, सभी लोग जैसे मानो उसके पीछे ही पड़ चुके थे। घर में सबसे छोटी और अनिका को सब लोग छोटी भाभी थोड़ी-सी अजीब नहीं लग रही थी? अवनी अपने भाई को देखती है और अभय के चेहरे पर वही शैतानी वाली स्माइल थी अवनी को देखते हुए, जैसे उसको चिढ़ा रहा हो। अवनी कुछ नहीं कहती। राज सिंघानिया कहते हैं, जी जी बिल्कुल, हम बुलाते हैं। तो चाहत सिंघानिया कहती है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर की बात है, डायरेक्ट विदाई होगी तो आप लोग मिल लीजिएगा। वो रेडी हो रही है। तो अभय जो है हाँ में सिर हिलाता है। श्रुति कहती है, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? चाहत सिंघानिया कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो रूही और श्रुति अनिका के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। चाहत सिंघानिया उनको लेकर अनिका के कमरे में जाती है। जैसे ही वो लोग कमरे में एंटर करते हैं तो सबकी नज़र अनिका पर पड़ती है, जहाँ पे 2-3 लड़कियाँ उसको रेडी कर रही थी। हालांकि वो रेडी हो चुकी थी, बस वो हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल पहनाई जा रही थी और अनिका के चेहरे पे इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। वो अपने तरीके से रहना पसंद करती थी। उसको नॉर्मली मतलब मॉडर्न कपड़े पहनना और ये चूड़ियाँ और ये पायल, गले में वो फंदा, उसके लिए तो ये फंदा ही था, जो कि अब चाहकर वो निकाल नहीं पा रही थी। निकालना तो चाहती थी, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। वो सारी चीज़ें सोच कर उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। वो बहुत परेशान थी। झुंझलाहट तो ऐसे ही किसी चीज़ को, वो जैसे चूड़ियाँ वगैरह पहना रहे थे लोग, तो वो झुंझला जा रही थी, बार-बार अपने हाथ को झटक दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सारी चीज़ों से। एक तो एक इतने हेवी लहंगे, ऊपर से ये बालों को जूड़ा बनाकर उसके मांग टीका और बहुत सारे गहने वगैरह से लद दिए थे लोग, गले में नेकलेस वगैरह सब चीज़। अब उसको हेवी लग रही थी ये सारी चीज़ें। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ये देखकर श्रुति और रूही एक दूसरे को देखते हैं और देखते हुए इसके मतलब देखते हुए एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर कहते हैं, क्या बात है, हमारी घर की न्यू गेस्ट बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे ही ये आवाज़ अनकिया के कानों में पड़ती है तो वो अपनी नज़रें उठाकर मिरर में देखती है, तो मिरर में उसकी माँ के साथ 2 लोग खड़े थे, जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानती थी। ये उसकी दी की देवरानियाँ थीं और एक उनकी फ्रेंड, जैसा कि उसकी दी ने बताया था। वो ये देखती है और देखकर वो खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो खड़ी होती है ना, तो उसकी हाथों की चूड़ियाँ और पायलों की खनक साफ सबके कानों में सुनाई देती है। चूड़ियों की खनक तो क्या ही कहना, लेकिन पायल की झनकार बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो सिया ने स्पेशली उसके लिए भेजा था। ये पायल, ये कोई और नहीं थी, ये पायल थी अवनी की माँ की। थोड़ी सी पुरानी थी, जिसे साफ करवाया गया था। अवनी की माँ की 2 पायल थे, एक उनकी अपनी जो वो पहनती थी और दूसरी दूसरी वो थी जिसे उन्होंने बनवा के रखा था। कभी कभी उन्होंने पहन रखा था, लेकिन वो बिल्कुल न्यू थी और जो वो पहनती थी उसे सिया ने अपने पास रखा था। ये अवनी ने खुद अपनी भाभी माँ को शादी के तौर पे गिफ्ट दिया था, ये कहकर उनकी माँ की निशानियाँ हैं जिसे आपको संभालनी है। और सिया बखूबी उन सारी चीज़ों को संभाल के रखा था और आगे भी बढ़ा रही थी। जैसा कि सिया के बाद अवनी की होने वाले पार्टनर्स, यानी कि अगर लड़के से शादी होती तो उसके पिता की चीज़ें दी जाती और लड़की से शादी हुई तो उसकी माँ की निशानियाँ दी जा रही थी। तो जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही थी। एक होता नहीं है कि आने वाले कुछ निशानियाँ, कुछ अपने बुजुर्गों की निशानियाँ आने वाले हर जनरेशन को याद दिलाने के लिए उसे आगे बढ़ाई जाती है, ताकि वो ये याद रखें कि उनके जो पूर्वज थे, जो उनके माँ, दादी, परदादी या परदादा जो भी थे, उनकी कुछ निशानियाँ हमारे पास हैं, उनके बारे में जानना, समझना, उनकी कहानियाँ सुनना, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है, सुनाई जाती है, ताकि उनके मन में ये चीज़ हमेशा रहे कि वो किस ख़ानदान से, किस लोगों से बिलॉन्ग करते हैं। और कहीं न कहीं अपने अतीत को याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। वो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाती भी हैं।
और आगे बढ़ने में हेल्प भी करते हैं। वही चीज़ें थी। अनिका अनिका उनकी तरफ देखती है और देखते हुए आप लोग, वो आगे बढ़ती है और वो झुकने ही वाली होती है कि दोनों उसको कंधे से पकड़ लेते हैं और एक साथ उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, झुकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। रूही कहती है। अनिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी थी। अनिका अपनी माँ की तरफ देखती है तो उनकी माँ कहती है, हाँ अभी 1 घंटे पहले ही लोग आए हैं और तुम रेडी हो गई? तो अनिका हाँ में सिर हिलाती है, ठीक है। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है और चाँद सिंघानिया कमरे से चली जाती है। रूही और श्रुति वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अनिका थोड़ी बहुत चीज़ें जो बाकी थी वो कर लेती है, जैसे कि अंगूठी वगैरह पहननी थी और पैरों में पायल वगैरह जो पहन रही थी, तो एक बाकी थी तो वो पहनती है। फिर उसके बाद जो है, जो उसको रेडी करने के लिए आई थी वो चली जाती है। अनिका को बहुत अजीब लग रही थी। रूही और श्रुति बस उसको देखे जा रहे थे। अनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी, बेहद ही ज़्यादा। उसको देखते हुए एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अवनी ने क्या लड़की पसंद की है? श्रुति हंसते हुए कहती, पसंद? रूही भी हंसने लगती है और कहती है, हाँ पसंद नहीं है, फोर्स है, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी है अवनी की। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उनकी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी सही लेकिन अनिका के कानों में भी जाती है और वो मन ही मन कहती है, काश काश कि मैं भी यही बोल पाती खुद के लिए। अब अनिका को कौन समझाए कि उसने क्या पाया है जाने अनजाने में। खैर, वक्त आने पर इसे भी समझ में आ जाएगी और ये खुद के लिए भी यही कहेगी कि मैं बहुत लकी हूँ जो अवनी कपूर उसकी लाइफ में आई है। क्या, थोड़े वक्त और निकलते हैं और निकलने के बाद जो है फाइनली विदाई की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। अवनी चुपचाप हॉल में बैठी हुई थी, अपने मोबाइल को चला रही थी। अब क्या ही बोले, उसके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, किससे बात करे, क्या करे। राज सिंघानिया अभी अपनी वाइफ के साथ मिलकर विदाई की तैयारियों में लगे हुए थे। आखिर उनकी बेटी फाइनली अपने घर जा रही थी। अब तक लगभग 6 बजने वाले थे, 6 बजने वाले थे। हालांकि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन खास करके विदाई नहीं की जाती है। कहते हैं ना कि बेटी हो या बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को भेजी नहीं जाती किसी और के घर। लेकिन अब ससुराल वाले थे और पहले से सारी चीज़ें तय हो गई थी तो उन्हें भेजनी पड़ रही थी, मजबूर थे। और जिनके घर लक्ष्मी जाने वाली थी वहाँ पे खुशियों का माहौल था। फाइनली सारी विदाई की तैयारियां हो चुकी थी और रूही श्रुति नीचे आ चुके थे और अवनी अवनी जो है अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी साइड में जाकर। तभी उसके कानों में पायलों की आवाज़ आती है। पायलों की आवाज़ आती, उसकी जो जिससे बात कर रही थी उधर से तो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अवनी की आवाज़ जैसे मानो थम सी जाती है। कुछ सेकंड निकलते हैं तो उधर से हेलो हेलो की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अवनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके कानों में एक बार फिर से पायलों की आवाज़ आती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कानों में जो आवाज़ें हेलो हेलो की आ रही थी उससे थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है, आई कॉल यू लेटर। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है और धीरे धीरे अपने आप को टर्न करती है और टर्न करते हुए डायरेक्ट सीढ़ियों की तरफ देखती है जहाँ से पायलों की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे चाहत सिंघानिया अपनी बेटी को लेकर नीचे आ रही थी। अनिका के चेहरे पे घूंघट थी। वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तो इतने भारी लहंगे, इतने सारे गहने और ऊपर से ये घूंघट। वो अपनी मम्मी से बोली थी, मम्मी इसकी क्या ज़रूरत है, सब लोगों ने तो मुझे देख रखा है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा ये एक रस्म होती है, तुम्हें वहाँ जाकर करनी है और ये तब तक नहीं हटेगी जब तक वहाँ पे मुँह दिखाई नहीं हो जाती। ये सुनते ही अनिका बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, लेकिन अब क्या ही कर सकती थी। फिलहाल के लिए उसे शांत रहने में अपनी भलाई लगती है तो वो चुप रहती है। चाहत सिंघानिया धीरे धीरे करके नीचे ले आ रही थी, बड़े ही आराम से। और अवनी बस एक टक जो है अनिका की तरफ देख रही थी। हालांकि कुछ देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो इमेजिन कर रही थी कि अनिका कितनी खूबसूरत लग रही होगी इन कपड़ों में।
नीचे आने के बाद फाइनली विदाई की जो तैयारियाँ जो प्रॉपर तरीके से विदाई जो होती है ना, उसी तरह से की जा रही थी। हालाँकि ये रस्में जो होती हैं शादी के मंडप में ही होती है, विदाई के टाइम में वो चावल फेंकने की रस्म होती है और भी कुछ रस्में होती हैं। अब वो यहाँ पे हो रही थी विदाई के टाइम में। फाइनली अनिका अपने पापा के गले लगती है। गले लगने के बाद वो उसको इमोशनल फ़ील तो हो रही थी, हालाँकि वो रोती नहीं है, वो रोने वाली लड़की नहीं थी। वो रोने वाली लड़की नहीं थी। हाँ, एक आमनी ने उसे मजबूर कर दिया था रोने पर उस टाइम, लेकिन अनिका रोने वाली लड़की नहीं थी। वो आज के ज़माने की, मॉडर्न ज़माने की लड़की थी, जिसे बस अपनी खुश रहो और खुशियाँ बाँटो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लाइफ़ में एन्जॉय करो बस। लेकिन अब वो फाइनली इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए जा रही थी। थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अपने पापा के गले लगती है, उसके पापा समझाते हैं, "बेटा ध्यान रखना हम हैं, अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ नहीं रह पा रही हो, तो तुम आ जाना, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार करेंगे।" और हमेशा अपनी बाहें फैलाए अपनी बेटी का, हमेशा अपनी बेटी का इंतज़ार करेंगे। तुम्हारे पापा का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं दरवाज़े। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, तुम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अनिका कुछ नहीं कहती, लेकिन ये बातें सुनकर रूही, श्रुति और अवनी, अभय सभी जो है राज सिंघानिया को देखने लगते हैं और ख़ास करके अवनी। वो मन-मन कहती है, ये तो हद नहीं हो गई? मतलब अपनी बेटी का घर बसा नहीं और ये लोग पहले ही तोड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं ऐसे होने दूँगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अनिका सिर्फ़ मेरी है, खुशी से मेरे साथ रहे या फ़ोर्सफुली। मैं इसे छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, कभी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। ये बोलकर बस एकटक उन्हें देख रही थी। उसके बाद जो है अनिका अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें गले लगाती है। उनकी माँ भी बहुत अच्छे से समझाती है, काफ़ी अच्छे से रहना, अपनी दीदी का साथ देना, उनका सपोर्ट बनना उस घर में। कपूर फैमिली बहुत बड़ी है, अपनी दी को हमेशा हर एक चीज़ में साथ देना, उनको अकेला मत छोड़ना। हालाँकि नॉर्मल ही बातें हैं, हर माँ अपनी बेटी को समझाती है, हर माँ। और वही चाँद सिंघानिया भी कर रही थी। थोड़ी बहुत इमोशनल मोमेंट के बाद फाइनली चावल फेंकने की रस्म होती है, जहाँ पे चाहत सिंघानिया अपनी आँचल में उन चावल को रोक रही होती है। उनकी आँखों में नमी तो थी, लेकिन एक सुकून था मन में कि हाँ, उनकी बेटी अकेली नहीं है, उनकी बड़ी बेटी भी उनके साथ है और वो अच्छे से जानती है कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी बहन का ध्यान रखेगी। और चावल फेंकने के बाद फाइनली अनिका घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन निकलने से पहले वो पीछे पलटती है, उससे पहले ही रूही उसको पकड़ लेती है और कहती है, "नहीं, इस रस्म के बाद लड़कियाँ कदम पीछे नहीं लेती हैं।" वो राज सिंघानिया और चाहत सिंघानिया की तरफ देखती है और कहती है, "आप लोग आगे आ जाइए।" और ऐसे ही होती है, वो लोग आगे आते हैं और एक बार फिर से अपने माता-पिता के गले लगती है। इस बार उसकी आँखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, घूँघट के अंदर थी। अवनी पहले ही घर से बाहर निकल चुकी थी, वो जाकर गाड़ी के पास खड़ी थी। अनिका, रूही, श्रुति, अभय सभी जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बॉडीगार्ड कार का दरवाज़ा खोलते हैं। अवनी की कार जो थी, उसमें जब वो लोग आए थे, तो उसमें रूही, अवनी और श्रुति और अभय बैठे हुए थे। लेकिन अब जो है सिर्फ़ ड्राइवर और अवनी और अनिका उस कार में बैठे हुए थे। और ये तीनों रूही, अभय और श्रुति दूसरे कार में बैठते हैं और ये सभी कारें वहाँ से निकल जाती हैं। हाँ, लेकिन निकलने से पहले अभय राज सिंघानिया के पास गया हुआ था और उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई थी और उन्हें आश्वासन देते हुए आया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे और भाभी भी तो हैं वहाँ पे, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अनिका हमेशा खुश रहेगी। हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ी-सी अलग है, बट धीरे-धीरे वो सब ठीक हो जाएगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, भाभी ने बोला था कि आप लोगों को दिवाली में आनी है। राज सिंघानिया कहते हैं, "जी बिल्कुल, हम आएँगे अपनी बेटियों से मिलने के लिए। जी, आपका स्वागत है हमारे परिवार में।" ये बोलकर अभय जो है झुककर उनके पैर छू लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अवनी की कार में बेहद ही ज़्यादा शांति थी। दोनों पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं।
अनिका अपना फेस दूसरी तरफ किए हुए बाहर के नज़ारे को देख रही थी। हालांकि वो घूंघट में थी, लेकिन फिर भी नजर आ रही थी। और वही अवनी कभी विंडो साइड देखती, कभी अनिका की साइड देखती। अपने दूसरे हाथ को विंडो से टेक लगा लेती है और अपने चेहरे को उस हाथ से सपोर्ट करके बस अनिका को देखे जा रही थी। देखते देखते उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। मनी मन बहुत कुछ सोच रही थी। अब क्या सोच रही थी, क्या करने वाली थी, वो तो बाद में पता चलेगी। वहीं कपूर मेंशन में काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। पहली तो दिवाली है और दूसरी अनिका का आने की खुशी। तभी तभी सिया को कॉल आती है। वो श्रुति ने कॉल किया था। ये देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ दी, हम लोग निकल चुके हैं और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमें निकले हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए। ये सुनते ही सिया कहती है, ठीक है, और फ़ोन कट हो जाती है। सर्वेंट की तरफ देखते हुए सिया कहती है, सारी तैयारियां हो गई। सर्वेंट हाँ में सिर लाता है। जाओ, जाकर गेट पर सारी चीज़ों को रखना स्टार्ट करो। आई मीन कलश, हल्दी की थाल वगैरह सब जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें। सर्वेंट हाँ में सिर लाता है और बाकी की चीज़ों में लग जाते हैं। वहीं प्रिया की मम्मी बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भी खुशी थी। आखिर आखिरकार इस घर में नए सदस्य एंट्री जो करने वाली थी। अब बची हुई थी रावी। प्रिया की मम्मी कहती है, और रावी की भी शादी हो जाए तो एक परिवार पूरी हो जाएगी। सिया सिया को कुछ याद आती है रावी के पार्टनर्स को लेकर। शादी की बात हुई तो याद आती है कि जब उनकी शादी हो रही थी तो इन चारों की शादी की बात चल रही थी। अभय, अमित, रावी और राधिका। तो राधिका का तो राहुल के साथ था और अभय का रूही के साथ। अमित की शादी तो अवि ने ऑलरेडी करा दिया था। तो बची थी रावी। रावी से बोला गया था, तो रावी ने कहा था कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मैं उससे शादी तो करूंगी लेकिन अभी नहीं, कम से कम 1 या 2 साल बाद, क्योंकि मुझे अपनी करियर में और आगे तक जानी है। उस वक्त वो डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन डॉक्टर में भी कई तरह के पोजीशन होते हैं ना, डिपार्टमेंट होते हैं। उसे अपनी अपनी चीज़ों में आगे बढ़नी थी, बहुत आगे बढ़नी थी। वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी। एक नॉर्मल डॉक्टर होना और एक बहुत बड़े लेवल पर, दोनों में अंतर है ना। आज आज जो है रावी पूरी दुनिया में टॉप 20 में से एक मानी जाती है और इंडिया में टॉप 5 में आती है। तो कह सकते हैं कि आज वो अपनी इस पोजीशन में पहुंच चुकी थी जहां पर वो पहुंचना चाहती थी। तो अब ये जानना है कि क्या वो इंसान अभी भी रावी की लाइफ में है या नहीं। अगर है तो क्या रावी उसे शादी करना चाहेगी, उसके साथ अपनी लाइफ आगे बिताना चाहेगी। ये सिया के दिमाग में चल रही थी। तभी तभी एक सर्वेंट जो है आता है और कहता है कि मैम, वो लोग आ चुके हैं। कपूर मेंशन के बाहर सभी गाड़ियां आके रुकती हैं। सभी गाड़ियां रुकने के बाद बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। उसके बाद जो है अभय की कार से वो तीनों बाहर आती हैं। जब अवनी कार से निकलने वाली थी कि तभी रूही उसको रोक देती है और कहती है, अभी रुको, हम जरा अंदर जाते हैं, देख कर आते हैं क्या चल रही है। अवनी हमें से लाती है। बाकी के सब तो अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, देखते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और सिया सिया जो है वहीं पर बैठी हुई थी। रूही उसके पास जाती है और कहती है, बैठी है, क्यों, स्वागत नहीं करनी। ये देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, करनी है ना, करनी है, चलो करते हैं। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं मंदिर से पूजा की थाल लेकर लक्ष्मी आ रही थी। और यहाँ पे जो है अवनी अवनी को बोला जाता है, वो कार से बाहर निकलती है। कार से बाहर निकलने के बाद अपने ब्लेजर को सही करते हुए दूसरी साइड जाती है और वहां से अनिका की साइड जाती है और दरवाजे को खोलती है। अनिका ये जब देखती है तो वो अपने घूंघट को सही करते हुए अपना पैर कार से बाहर रखती है। अवनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अनिका ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि उसने देखा ही नहीं। तब जाकर अवनी कहती है, मिसेज अवनी, अनिका कपूर, आप शायद भूल रही हैं कि आप हमारी वाइफ हैं और ये आपका ससुराल। बिहेव ऐसे कीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ सब ठीक है। और वैसे भी आपको हमारा हाथ पकड़ के ही आगे बढ़नी है, ये हमारे घर की परंपरा है। तो चलिए चलते हैं। ये बोलकर वो खुद अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तुरंत अनिका का हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है। इतनी ज़ोर से कि अनिका के हाथों में कुछ ही सेकंड में पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं।
अनिका अपना हाथ छुड़ाना तो चाहती थी, लेकिन अवनी ने इतने जोर से पकड़े थे वो छुड़ा नहीं पाती है और अवनी आगे बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि उसे फोर्सफुली आगे खींच रही थी। अवनी अनिका तो चल रही थी, लेकिन एक होता है कि स्पीड, एक नॉर्मल तरीके से चलना और एक किसी को ज़बरदस्ती खींचते हुए लेकर जाना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। जस्ट वैसे ही। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी, ये बोलती है। तो अवनी रुक जाती है और कहती है नहीं गिरोगी, चलो चुपचाप। ये बोलकर उसका हाथ पकड़े हुए ही मेंशन के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहां पे जाती है तो सिया पहले से ही वहां पे खड़ी थी। अनिका भी सिया को देखती है। सिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, बहुत। वो भी साड़ी पहन रखा था। सिया आरती की थाल लक्ष्मी से लेती है और लेने के बाद दोनों के माथे पर पहले तिलक लगाती है और तिलक लगाकर आरती करती है। आरती हो जाती है तो आरती की थाल लक्ष्मी की तरफ फिर से बढ़ा देती है और अनिका की तरफ देखते हुए कहती है सीधी पैर से इसे हल्के से धक्का दो कि ये चावल इस घर में गिर जाए और ये आरती के थाल में पैर रखते हुए अंदर आ जाओ। सिया भी सिया के बोले हुए शब्द को अनिका अच्छे से सुनती है और जस्ट वैसे ही करती है। जैसा कि सिया ने बोला था जस्ट वैसे ही अनिका करती है। सीधी पैरों से उस चावल के कलश को हल्का सा धक्का देती है और आलते के थाल में पैर रखते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ जाती है, जो कि पहले से वहाँ पे एक वाइट कपड़ा बिछी हुई थी, उस पर पैर रखते हुए आगे आ जाती है। अवनी और अनिका पहले उनको मंदिर में लेकर जाई जाती है और वहाँ की दीवारों पर जस्ट सिया के हाथों के जो छाप थे उसके ऊपर अनिका के हाथों की छाप लगाई जाती है और दूसरी दीवार पर वहाँ पे पहले से लगी हुई थी लक्ष्मी और रूही के। यही होती है। उसके बाद जो है पूजा की जाती है। हालांकि अनिका को ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, बट जैसे जैसे सिया बता रही थी वैसे वैसे वो कर रही थी और अंदर ही अंदर थोड़ी इरिटेट भी हो रही थी। उसे ये सारी चीज़ें करना पसंद, ऐसा नहीं है कि वो भगवान को मानती नहीं थी, ऐसा नहीं है, मानती तो थी, लेकिन पूजा करना, आराधना करना, ये सारी चीज़ें उसे जैसे मानो पसंद नहीं थी। बस दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेना, यही सारी चीज़ें। और आज सिया कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें समझ रही थी, लेकिन फिर भी जो रस्में हैं उसे तो करनी थी ना, और वो करवाती भी है। उसके बाद जो है दोनों को आमने-सामने बैठा दी जाती है और उसके बाद अंगूठी ढूँढने की रस्म जो होती है वो की जाती है। अंगूठी ढूँढने की रस्म में अवनी 2 बार जीत जाती है। अवनी का ये था कि नहीं, अगर मैं खेल रही हूँ तो मुझे जीतनी है, हारनी नहीं है, चाहे सामने वाला कोई भी हो, बस मुझे जीतनी है। और अनिका पे राज भी तो करनी थी। यही सब दिमाग में उसके चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और सिया वो देख रही थी और बहुत खुश भी थी कि चलो उसके बच्चे को जो चाहिए वो उसे मिल गई, लेकिन अपनी बहन के लिए थोड़ी सी परेशान थी। वो कैसे आगे इस रिश्ते को निभाएगी वो तो देखनी पड़ेगी। अनिका एक अंगूठी एक बार निकालती है और अवनी 2 बार। अवनी जीत जाती है और वो बहुत खुश भी थी। उसके बाद जो है और तय होती है कि आगे की रस्में कल होगी, मतलब होती नहीं मुँह दिखाई की रस्में, वो कल होगी। सिया जो है अनिका को अपने साथ लेती है और अवनी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभी उनको लगभग घर आए हुए टाइम हो चुके थे, लगभग 8 बजने वाले थे या 8 बजने वाले थे, हाँ। तो सिया अनिका को लेकर अवनी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और अवनी जो है वहीं पर बैठी हुई थी। सिया अवनी के कमरे में लेकर जाती है और कमरे को बेहद ही खूबसूरती से सजाई गई थी, बहुत ही अच्छे से। वहाँ ले जाती है, ले जाकर उसको पहले तो वो बेड पे बैठाती है और बैठाते हुए उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं दी, परेशान हो? नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। तो इतनी शांत सिया पहले उसके घूंघट को कहती है घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हें देखनी है। अवनी सॉरी अनिका ऐसे ही करती है, अपना घूंघट अपने हाथों से हटा देती है और अपनी बहन को देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसको हग कर लेती है और कहती है बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत। अनिका कुछ नहीं कहती, अपनी बहन के गले लगी होती है। अनिका आगे कहती है क्यों परेशान हो?
दीदी, वो मेरी शर्त याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तो क्या वो तुम चिंता मत करो, वो इतनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वो तुम्हारी हर बात का मान रखेगी। उम्मीद तो यही करते हैं दी। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आके कहना, ठीक है? मैं उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करूँगी। अवनी भी रूम तक आ चुकी थी और दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, अपनी भाभी माँ की बात सुनती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, भाभी माँ, वो नौबत ही नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। दोनों बहनें एक दूसरे को हक किए हुए थे और कहती है, सिया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, हमेशा से हूँ। वो मेरी बेटी जैसी है और तुम तो मेरी बहन हो। बस तुम इतना ध्यान रखो कि इस रिश्ते को जिस तरह से तुमने आगे बढ़ाने का फैसला किया है, निभाने का फैसला किया है, तो बस इसमें अपनी मेहनत ज़रूर करना। होता नहीं है, इसे निभाने की जब तुमने बोला है कि एक मौका दूंगी, तो उस मौके को सिर्फ मौका देने से नहीं होती है, उसे निभाने के लिए खुद से भी कोशिश करनी पड़ती है। ये सारी बातें सिया जो है अनिका को समझा रही थी और अनिका चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। हालांकि उसके दिमाग में क्या चल रही है क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन वो अपनी बहन की सारी बातें सुनती है। करीबन वहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो सिया कहती है, ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, अवनी आती होगी, मैं चलती हूँ। अनिका ने अभी तक अभी को नहीं देखा था, तो वो पूछती है, ओ बा दी, हाँ, वो जीजू, जीजू जब बोलती है तो सिया उसको देखने लगती है और कहती है, क्या जीजू? मैं उनसे मिली नहीं। अच्छा, मिलनी है? हाँ ना, मिलनी तो है, आपने मिलने ही नहीं दिया। सिया हंसते हुए कहती है, ठीक है, कल मिल लेना, अभी तुम रेस्ट करो और वो अभी आराम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है दी, जैसा आप कहो। ये बोलकर अनिका शांत हो जाती है। अवनी सिया जो है आगे बढ़कर उसके घूंघट को फिर से सही करती है और कहती है, कुछ हो या ना हो ये बड़ी बात नहीं है, बट याद रहे ये घूंघट उसके हाथों से ही उठनी चाहिए। और हाँ, जो तुम्हारा हक है उसे छोड़ना मत। सिया ये बोल तो देती है, लेकिन अनिका शायद हक वाली चीज़ें वो समझ नहीं पाती, और वो समझे भी कैसे, वो हक लेना कौन चाहता है, जो समझेगी। खैर, सिया जाते हुए कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। अवनी कुछ देर पहले ही वहाँ से हट चुकी थी। जैसे ही सिया बाहर निकलती है तो कुछ देर पर वो अवनी को देखती है। ये देखकर उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अवनी कहती है, आपका आने का इंतज़ार। सिया कहती है, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पे अभी अभी जो है बैठकर बुक्स वहाँ रखी हुई थी, तो एक बुक लेकर पढ़ रही थी। जैसे ही देखती है कि सिया अंदर आ रही है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जब वो अवनी को देखती है तो कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ? सिया कहती है, वो आ चुके हैं। क्या, इस घर की बहू? हाँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो सिया कहती है, आप कल मिल लेना, अभी आप आराम करो। और वो कबर्ड के पास जाती है और जाकर वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर लाती है और बेड पे रखती है। रखते हुए उनमें से कुछ चीज़ें निकालती है, ढूंढती है, तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत न्यू, जो अभी ज्वेलरी बिक्री लेकर आया था ना, ज्वेलरी शॉप वाले, तो वहीं से उसने ले रखा था वो सारी सेट्स, जिसमें पेंडेंट, हाथों में बाला, हाथों की बाला, नथ, और स्पेशली एक पेंडेंट जो बहुत खूबसूरत थी, वो सामने रखती है। उन चारों सामान को सामने रखती है और अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी वाइफ के लिए है, आज धनतेरस है ना, तो सबके लिए लिए गए थे, तो इसे दे देना। और ये पेंडेंट उसे बोलना, ये मुदिकाई के रूप में तुम उसे पहना देना, दे देना, ठीक है? अगर ना पहने तो दे देना, लेकिन कोई भी याद रहे, जो उसने बोला था उसका मान ज़रूर रखना। अवनी हामी से लाती है और कहती है, ठीक है भाई माँ, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वो सारी चीज़ों को लेती है और जाते हुए अपनी भाई माँ को गले लगाती है और कहती है, अब बहुत अच्छे हो। और उसके चिक्स भी किस कर लेती है। ये देखकर अभी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अभी अभी के चेहरे पर वो जलन साफ नजर आ रही थी। अवनी एक नज़र अपनी दीदी को देखती है
और एक आँख दबाकर वहाँ से निकल जाती है। अवनी कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि उसकी दीदू धीरे-धीरे ठीक होने लगी थी, क्योंकि अभी कितनी भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन चेहरे का रिएक्शन, जेलसी साफ नज़र आ जाती है। और अपनी बहन से उसे काफ़ी जलन होती थी, काफ़ी हद तक, क्योंकि एक वही इंसान थी जो सिया से चिपकते रहती थी, भाभी माँ करते हुए, और ये अभी को पसंद नहीं आ रही थी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, या नई बात तो है नहीं, सालों पहले की बात है। इनकी अरेंज मैरिज हुई लगभग 6 साल होने वाले हैं, और ये दूसरी शादी हुई लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब कुछ बदल नहीं सकता है ना, अब इतने सालों से जो चलता आ रहा है वो तो चलेगा ही। बहुत जल्दी इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है कुछ ही दिनों में। अभी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, अब देखते हैं कि आगे अभी क्या करेगी। वो सिया को देख रही थी, बुक्स उसके हाथ में थे। सिया अवनी को जाते हुए देखते हुए कहती है, ये बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों वाली है। वो जो चीज़ें बाहर निकाली थी थोड़ी बहुत बची हुई थी तो उसको कबर्ड में रखती है और रखकर अभी की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रही थी, और कहती है, क्या हुआ, भूख लगी है? तो अभी नामी चिल्लाती है, तो कुछ चाहिए आपको? फिर नामी चिल्लाती है। सिया उसके पास जाती है और जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। आपके लिए पानी लेकर, और दवा भी तो खानी है ना। अभी हामी चिल्लाती है और सिया कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं अवनी जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अनिका बेड पर बैठी हुई थी, घूंघट में। ये देखकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। वो पहले दरवाजे को बंद करती है और फिर जो है वो बेड की तरफ बढ़ रही थी। अनिका घूंघट से ही उसको देख रही थी, क्योंकि रूम में लाइट्स जली हुई थी। वो बेड की तरफ बढ़ते हुए पहले अपने ब्लेजर को खोलती है और खोलकर सोफे पर फेंक देती है, और फिर उसके बाद अपनी शर्ट की बटन खोलना स्टार्ट करती है। पहले एक बटन, 2 बटन, और इधर अनिका जब ये हरकतें उसकी देखती है ना, तो उसके दिल की धड़कनें मानो धक 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 बढ़ने लगती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये अवनी क्या करने वाली है, और अनिका की घबराहट क्या होगी आगे, जानेंगे आने वाले एपिसोड में। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अपना ध्यान रखिए और थोड़ा सा हम पर भी मेहरबान हो जाइए। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है? बाय बाय।